अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं फिलहाल ट्रेंडिंग में चलने वाले ब्लॉगर और ड्राइवर आशिक खान के साथ, जिन्होंने मेवात के ड्राइवर की नहीं बल्कि भारत के हर कोने के ड्राइवर को फायदा पहुंचाया है, जिससे उन्होंने जो आरटीओ ऑफिसर्स और पुलिस की अवैध वसूली चल रही थी, उसको खिलाफ उन्होंने अपने सख्त रवैये के साथ जनता को दिखाया है, जो कि कोई भी ड्राइवर जल्दी से ये हिम्मत नहीं करता है कि लोगों को वो सच्चाई दिखाई जाए कि ड्राइवर किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनका किस तरीके से शोषण कर रहे हैं। तो किस तरीके से आपने इस की शुरुआत की? भाई असल में क्या है, देखो जो वर्दीधारी लोग होते हैं जिनके पास पूरा यूनिफॉर्म होता है, हम बहुत अच्छे से इज्जत देते हैं क्योंकि वो सरकारी आदमी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। जो वर्दी नहीं पहनी रखते वो जब ड्राइवरों पे अपनी दादागिरी जमाते हैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो लोकल के गुंडे होते हैं। अब लोकल के गुंडे हम हमारे जैसे आम लोग हम पर अगर दादागिरी करेंगे, जबकि हमसे ही सारा सिस्टम चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था ड्राइवरों से चल रही है, फिर भी लोग इस तरह से हमारे पास दादागिरी करेंगे तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ पे खून खोल जाता है कि यार हमारे जैसा आम होके और फिर भी ड्राइवरों को परेशान करता है। और वही सोच को सोचते हुए मैंने वो कदम उठाया कि देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अवैध वसूली जगह जगह पे हम ड्राइवरों के साथ होता है। अगर अवैध वसूली नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो मार पिटाई भी वो लोग करते हैं। अब एक तो हो गया अवैध वसूली, ऊपर से मारपीट करना, ड्राइवरों के साथ शोषण करना, जो ना बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं ऐसे जो ये अवैध वसूली करते हैं उनका कंडम करता हूँ भाई, बिल्कुल बहुत विरोध करते हैं ड्राइवर अच्छे से। एक ड्राइवर होना कितना मुश्किल है, ये आप मुझे बता सकते हो कि आप ड्राइवर लाइन में हो और जिसमें हर तरह की समस्या आती है, कभी पुलिस की, कभी कोई कभी मालिकों की सुनना, और किस तरीके से आप उन समस्याओं को फेस करते हो और कितना मुश्किल है एक ड्राइवर होना? असल में भाई ड्राइवर होना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। और जब हम गाड़ी सीखते हैं ना, सीखते टाइम कंडक्टर हेल्पर जो होता है उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। लेकिन जब सीख जाते हैं, सीखने के बाद जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, मतलब कि ये लगाओ कि भाई रोड पर चलना दुश्वार हो रखा आज के टाइम पे ड्राइवरों को। गलती हम अगर साइड में खड़े हैं, हमारे गाड़ी में कोई आके लग जाएगा, फिर भी गलती ट्रक ड्राइवर की मानी जाएगी। हर तरह से जहाँ गलती ट्रक ड्राइवर की इतनी सी भी नहीं होती, वहां पे ट्रक ड्राइवर को दबाया जाता है, उन पे गलती मानी जाती है। रोड पर दादागिरी इतनी हो चुकी है कि रोड पर ना आप अपना रूल रेगुलेशन से भी चलना चाहोगे तो भी सही सलामत नहीं चल सकते। दूसरी चीज की सेठ हो गया, जो कंपनी के ओनर होते हैं, उनका प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि महीने में अगर हम एक बार घर आते हैं तो हमें घर 1 से 2 दिन भी बड़ी मुश्किल से रुकना देते हैं। अगर हम साउथ में जा रहे हैं, जैसे कि वहां पे 10 दिन वेटिंग लग जाएगा, वो तो सेठों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्राइवर अपने घर पे अगर गाड़ी एक दिन लेके एक दिन भी रुक जाता है तो उसी में उसके फोन पे फोन आने लगते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाड़ी ले आओ, ये निकालना है। तो बहुत सी समस्याएं हैं। हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, किसके लिए रहते हैं? आम जनता के लिए रहते हैं। रोड पे घूम रहे हैं आम जनता के लिए, और आम जनता फिर भी हम ड्राइवरों को इस तरह परेशान करती है। पता नहीं कब आम जनता समझेगी कि ड्राइवर सब कुछ हमारे लिए ही कर रहा है। हम अपने घर वालों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर आम जनता के लिए हैं, और आम जनता फिर भी ये चीज नहीं समझती है बिल्कुल भी। आम जनता को समझना चाहिए कि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, उसे एक सिपाही की तरह इज्जत देना चाहिए। ड्राइवर की जो भूमिका है वो बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण है, और उसकी हम आपका बात तो समझ रहे हैं। लेकिन आपकी मैंने प्रोफाइल चेक की तो आप बहुत दिनों से ही ड्राइवरों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी मामला हुआ था सागर बाईपास वाला, जिससे आप काफी चर्चा में आ गए, जिससे कि पूरे मेवात के साथ ही पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हो। वो सागर बाईपास वाला पूरा मामला क्या, तो वो जो वीडियो मैंने आपकी देखी, तो उसमें आप शुरू से ही गुस्से में थे। जब आपने वीडियो स्टार्ट की और जहां भी खत्म हुई, वहीं से आप गुस्से में थे। तो ऐसी क्या खुंदक बैठ गई थी कि जिससे इतना गुस्सा आ रहा था उन लोगों के ऊपर? वो सागर बाईपास पे जिस दिन मैंने वहाँ वीडियो बनाई, उससे 20 दिन पहले ही एक हादसा हुआ था उस आरटीओ की वजह से। अब उस आरटीओ की वजह से क्यों हुआ था? क्योंकि वो अवैध वसूली करता है, गाड़ियों को जबरन जबरदस्ती रुकवाता है। अगर कोई ड्राइवर नहीं रोकता तो उसके आगे खड़ा हो जाता है, गाड़ी को भी आरडी लगाता है अपना। तो मुझे इस बात का गुस्सा था, और मैं ऐसे रैंडमली जा रहा था कि अगर मिला
तो जरूर ऐसा मैं करूंगा। अगर नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अगर वो मिला तो मैं जरूर वहां पे हंगामा करूंगा। ये चीज सोच के चलाता कि 20 दिन पहले ही उस एक्सीडेंट में हमारे ड्राइवर का पैर कटा। मैं उस ड्राइवर को नहीं जानता कौन था, कहाँ से था, लेकिन वो ड्राइवर था, वो हमारे समाज से था और वो देश की जो सेवा करते हैं उस सेना में से था। अब हमारी सेना का कोई बंदा अगर इस तरह से घायल है तो फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं। तो मैंने ये चीज सोच के मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार इस तरह से अवैध वसूली, कल को फिर को कोई बड़ा हादसा होगा। अभी तो एक ड्राइवर का पैर कटा है, कल को हो सकता है कि इनकी वजह से किसी की मौत हो जाए। तो इस बात को लेके मुझे बहुत गुस्सा था। नहीं, वो वीडियो में आप एक लोकल का शायद बंदा था, वो बोल रहा था कि 112 को बुलाओ, इन्हें हटाओ इनको, फिर आपने बोला था 114 को बुला लो, जिसको बुलाना है उसे बुला लो। तो वो एक आपका बहुत ही हनीसा रहा उस वीडियो में। वही चीज है, देखो उसको मैंने लेकर आपको आप पहले भी जिक्र किया था कि अगर वर्दीधारी है, वर्दी पहन रखी है तो हम उनकी इज्जत करें। अब उनके वो लोकल का बंदा नहीं था वो। वीडियो आप जब ने आपने देखी होगी तो स्टार्टिंग में जब 3-4 बंदे आते हैं तो उनमें वो 2 बंदे होते हैं, वही उन्हीं के बंदे। और फिर वो एक चाल चलते हैं जो मुझसे बोलता है हटा गाड़ी है मेरा ये वो, जबकि उनका कोई गाड़ी नहीं होता है, वो लोकल वाले होते हैं, उनके साथ के लोग होते हैं। वो अपनी गुंडागर्दी दादागिरी दिखाते हैं, जो कि जब हम ड्राइवर एकता करते हैं ना तो ड्राइवर एकता के सामने अच्छी अच्छी सरकारें भी हमने झुकती देखी हैं और ऐसा हुआ भी है। और ड्राइवर के एकता के सामने कोई नहीं रुकता। और वही चीज था, वहां पे ड्राइवरों ने एकता दिखाई। और जब ड्राइवरों में एकता थी तो हमें डर किस बात का? बिल्कुल नहीं। ड्राइवरों में अगर एकता रहेगी तो आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको जानकारी हुई हो तो जो वीडियो में वो गाड़ी थी उसमें जो बैठा था वो एक्चुअल में ही आरटीओ था या फिर कोई और ही था? क्या वो सरकारी ही कर्मचारी थे? देखो एक सरकारी कर्मचारी, अब देखो आरटीओ माना जाता है, उसके 2 स्टार हो, 1 स्टार हो, 3 स्टार हो। ऑफिसर जो है उनमें किसी के पास भी 1 स्टार या 2 स्टार तक भी नहीं था, 1 स्टार तक नहीं था। और जहां तक कानून को हम समझते हैं कि अगर पेपर भी चेक करना है और चालान भी करना है तो 1 से 2 स्टार का ऑफिसर होना चाहिए, वही आपका चालान कर सकता है। लेकिन नहीं, उनका तो जो चालान की वो है मशीनें हैं, वो लोकल के गुंडे ले ही रखते हैं, लोकल के गुंडों से वो चालान करवाते हैं। हमने जब पूछा कि अधिकारी कहाँ है तो वहां पे कोई अधिकारी नहीं था। वहां पे तो बस दादागिरी से ड्राइवर से पैसे वसूले जा रहे थे। जो अधिकारी थे उनका नाम प्लेट भी नहीं था। एक मैडम बैठी थी गाड़ी में, अधिकारी गाड़ी में, उसके पास भी किसी तरह की कोई नेम बैच नहीं थी। वो वीडियो के सामने अपना फेस हाइड भी कर रही थी। और जब हमने उसका विरोध किया तो वो गाड़ी लेके भाग गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद ड्राइवरों का कैसा प्यार मिला, उन्होंने क्या कुछ बोला आपसे? देखो ड्राइवरों ने स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत प्यार दिया है। और उसके उस टाइम का जो जुनून था ड्राइवरों के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और देखने लायक था। बहुत हर किसी के अंदर जुनून था, हर किसी के अंदर ये बात थी कि हम अब इनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे। और वो हो रहा, मैं देख रहा हूँ, बहुत सी वीडियोस आ रही है सामने, कोई भी इस तरह के गुंडों से नहीं डर रहा है। आप इस वक्त मेवात के चमकते सितारे हो। मेवात में इस तरह से चर्चित हो, मेवात का कोई ही व्यक्ति बचा होगा जो आपको ना पहचानता हो। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वो यही रहा सागर बाईपास वाली वीडियो का। लेकिन उसके बाद फिर आपको ड्राइवर ड्राइवर के होते हुए फोरमैन के द्वारा फोन आया कि गाड़ी खाली करनी है, छोड़नी है। फिर आपने भी कॉल किया। फिर उसके बाद आपकी जो कंपनी का मालिक था, मनजीत उसका नाम बताया जा रहा था, तो उससे भी बात हुई थी। वो क्या कुछ मामला था पूरा? वो ये मामला था कि वो वीडियो हाईलाइट हुई, उसी आरटीओ ने मंजीत जी को फोन किया, जो कंपनी का ओनर है, उनको फोन किया कि आपकी गाड़ी है, उन्होंने ऐसा हंगामा किया है ये वो। तो मंजीत जी पे प्रेशर गया उस आरटीओ का कि हम आपकी गाड़ियों का चालान करेंगे, बेवजह भी चालान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी उन्होंने धमकी दी। तो जब वो उनको धमकी मिली तो कंपनी ने फिर सोचा कि इससे गाड़ियाँ खड़ी करवाओ। तो मुझे फोन आता है कि क्लियर है तुम्हारी गाड़ी खड़ी हो। मैंने उनको बार बार बोला कि देखो दोबारा से बात कर लो, क्योंकि आप अगर मेरी गाड़ी खड़ी कराते हैं तो यहाँ पे एक ड्राइवर समाज की आवाज को दबाना है। और ये अगर आप ड्राइवर समाज की आवाज को दबाते हैं तो गलत कर रहे हैं। ये जहाँ पे कंपनी का सपोर्ट मिलना चाहिए वहां पे आप कंपनी से भगा रहे हैं, तो ये गलत है। तो उसके बाद मैंने उसका विरोध किया, अच्छे से कि जम के विरोध किया। हमारे जो चाहने वाले थे जगह जगह पे गाड़ियां खड़ी कर दी और सबने बोल दिया कि अगर आज की गाड़ी खड़ी होती है तो हम सब खड़ी करते हैं। फिर उनके बहुत से जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, पॉलिटिकल बंदे भी थे काफी,
वो उनका उनके पास में उन्होंने सेट का नंबर निकाला और वहाँ उन्होंने कांटेक्ट किया और हमारे सपोर्ट में खड़े हुए कि अगर आशिक की गाड़ी खड़ी होती है तो हम कंपनी का एक भी ड्राइवर नहीं देंगे, मेवात का टोटली ड्राइवर इसका बाइकआउट करेगा। और उसको मंजीत जी का फिर हमें 2 घंटे बाद फोन आता है और वो बोलते हैं कि आपकी गाड़ी को हम नहीं खड़ी करेंगे, कभी भी नहीं खड़ी करेंगे, आप बिंदास अपनी गाड़ी चलाओ। और बहुत सी जो बातें थी वो हमें उन्होंने बोली, हमारे पास में हमारे मन में जो भी बातें थी वो हमने उनको बोली। तो क्लियरली ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम अपनी गाड़ियां लेके अब अपने निकल लिए, सारी जितनी भी गाड़ियां जहाँ जहाँ खड़ी की थी सब अपनी गाड़ियां लेके निकल लिए। वालेकुम अस्सलाम। जी, उसके बाद सभी ड्राइवरों ने जिस प्रकार एकता दिखाई, अच्छा भाई। तो उस हिसाब से लग रहा है कि ड्राइवरों में एकता की जो मिसाल है असल में मेरे कुछ भाई जिस हैं तरीके चढ़ाने वाले, वो भी मिले ही दे रहे हैं, अभी गाड़ी देख के वो रुके हैं। अच्छा कोई शुरू नहीं, से। जिस तरीके से ड्राइवर्स आपको रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि आपको एक अपना लीडर समझ रहे हैं, तो उन ड्राइवरों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपकी जब उनको सूचना मिली कि आसिफ भाई से गाड़ी को खड़ा किया जा रहा है, तो उस वक्त खाली एसडीएच कंपनी की जो ड्राइवर्स थे और अदर जो ड्राइवर हैं सबने ही गाड़ी खड़ी कर दी थी, या केवल एसडीएच वालों ने ही की थी? एसडीएच वालों ने भी खड़ी कर दी। उसके बाद जितने भी वहाँ पे ड्राइवर थे, टोटली ड्राइवर टोटली कंपनी से हमारे सपोर्ट में, तो उन्होंने बोला कि हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी गाड़ियों को भी खड़ी करेंगे और बाकी जितने भी हैं सबको खड़ी कराएंगे, चाहे वो 10 टेरा है चाहे 6 टेरा है। ड्राइवर समाज टोटल आपके सपोर्ट में रहेगा और ऐसा मैंने देखा भी था। जगह जगह से मेरे को फोन आ रहे थे, कोई 10 चक्का का ड्राइवर था, कोई 6 चक्का था। उन्होंने बोला भाई हम भी खड़ी करेंगे बिल्कुल अगर ऐसा होता है। तो बहुत ही बड़ा हंगामा होने से वो बच गया वहां पे। नहीं, अब जिस तरीके से आपके समर्थन में ड्राइवर्स हैं इस वक्त, तो उन ड्राइवर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि हमने हिम्मत की है और आज हमें इतनी पहचान है आरटीओ के सामने भी कि दूर से भी वो पहचान लेते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि अगर आप लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत दे के रखोगे तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही जुनून के साथ में आगे काम करूंगा। और हमारे साथ में बहुत पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट है आज के टाइम। और मैं चाहूंगा कि आगे हमें हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तभी मिलेगा जब हमारी आवाज को पूरे भारत में आपका प्यार सपोर्ट जो है वो उठाएगा। और वो उठाएगा तभी जब आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे। हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो टोटल यही है कि भाई प्यार मोहब्बत अगर आप देते हैं तो मैं आपकी बातों पे खरा उतरूंगा हर तरह से। किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि भाई तो पैसे के लिए कर रहा है, ये तो वीडियो के लिए कर रहा है। भाई देखो कोई भी है, मैं अगर वीडियो बना के अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई या आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के साथ में फ्रॉड नहीं कर रहा, स्कैम नहीं कर रहा। मैं एक मेहनत कर रहा हूँ और थोड़ी जिस मेहनत से मैं अपना एक साइड बिजनेस चला रहा हूँ। मेरा ड्राइविंग चल रहा है, इसके जरिए ही अगर मैं अपना साइड बिजनेस चला रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप चलाना चाहो, आपके पास में थोड़ा हुनर है तो बिल्कुल दिखाओ आप भी वो। आप जैसे कमाना चाहते हो साइड बिजनेस बिल्कुल कमाओ, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत से भाइयों को इसको प्रॉब्लम है, अरे यार ये तो कमा लेगा हमें या क्या है, ये तो ऐसे कमा रहा है, ये तो वो कर रहा है। भाई आप भी करो, आपको किसी ने नहीं रोका, वही हाथ पैर आपके वही मेरे, सब कुछ सेम है, ऊपर वाले ने सेम दिया है। तो थोड़ा हुनर दिखाओ, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। पैसा हर कोई आज के टाइम पे पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम नहीं भाग रहे। हमें पता है अगर हम गलत घटिया कंटेंट डालेंगे आज तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैंने कमाना है आपका प्यार और इज्जत। पैसा तो अपने आप आता रहेगा पीछे पीछे। और जो प्यार इज्जत आज मुझे मिला है ये साफ सुथरे कंटेंट की वजह से मिला है, मेरी मेहनत की वजह से मिला है। गलत घटिया कंटेंट, किसी बहन बेटी की फोटो वीडियो शेयर करना, वो सब से नहीं मिला भाई। एक इज्जत जो मिला है, प्यार इज्जत, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पे मिली है। और ये मेहनत करते गए भाइयों के दिलों में जगह बनती गई। नहीं, अब एक मेवात में ये भी धारणा बनी हुई है कि ये जो वीडियो बना रहे हैं ये पैसे के लिए बना है। अब जैसे मैं आपका मान लो अब इंटरव्यू कर रहा हूं, तो मेरे लिए भी जो वीडियो देख रहे होंगे बाद में यही धारणा बनेगी कि डॉलर के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इसको लेकर मेवात कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। जो भी कोई आवाज उठता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। अब मैं कहीं भी जैसे मैं अपनी फीड देख रहा था, तो उसमें बहुत से जो भाई ड्राइवर्स हैं वो खुद वीडियो बना बना के, ऐसे नहीं कि हर किसी की नहीं, जहां भी अवैध प्रकार की कोई भी वसूली हो रही है उसको लेकर वीडियो बना के डाल रहे हैं। उससे आपकी जो सागर बाईपास वाली वीडियो थी उसको लेकर लोगों में बहुत ही जागरूकता आई, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं उनकी अवैध जो वसूली चल रही थी उसका खुलासा हो गया है। और अब
वो हर किसी भी ड्राइवर के साथ ये काम नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था तो चर्चा चल रही थी कि जो आशिक ने किया ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे इसको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान भी हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहो? देखो नुकसान और फायदा, देखो ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, और जिंदगी और मौत ये भी ऊपर वाले के हाथ में। बहुत से मुझे डराया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं डराया गया, कि यार अब ऐसा हो जाएगा, यार तेरे को कहीं ऐसा ना मार देंगे, पतो भी ना पड़ से, ये वो। भाई देखो, जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है, तो मौत तो देने वाला भी वही है, उसकी परमिशन और इजाजत बगैर कुछ नहीं होने का। हम अगर ऐसी तरह से डर जाएंगे तो फिर ये बात नहीं बनेगी। वही बात है, 100 दिन की कुत्तों वाली जिंदगी जीने से अच्छा है 1 दिन की मर्द वाली जिंदगी जिएंगे, शेर वाली जिंदगी जिएंगे। तो वही है, इसी बिंदास, इसी सोच से आगे बढ़ रहा हूँ। हो ही क्या, जो देखा जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाए, हो सकता है कितना भी अच्छा हो जाए, जरूरी है फ्यूचर में बुरा होगा। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन हम फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, और सोचते पॉजिटिव की वजह से ही चल रहे हैं। नेगेटिव सोच है ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब खतरों से डर नहीं लगता आपको? मैंने बस एक चीज छाड़ रखी है भाई, जिंदगी और मौत देने वाला ऊपर वाला है। भाई इनकी दुख तकड़ो प्यार सपोर्ट, अगर मेरी वजह से कुछ मिल रहा है भाई लोग, कोई रास्ता मिल रहा है, कुछ हिम्मत मिल रही है, फिर यहाँ में डरने की जरूरत ना है। और ये मुझे तो लगे कि बिल्कुल डरने की जरूरत ना है, क्योंकि हमने देख रहे हैं तो बॉर्डरों पे भी बहुत इज्जत और प्यार दिया जा रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डरों पर कर्मचारी हैं वो भी दूर से बहुत इज्जत बहुत प्यार दे रहे हैं। अभी मैं पीछे एक बॉर्डर आती है महाराष्ट्र की, पांडरकोड़ा के आसपास में है वो बॉर्डर। वहां पे मैं गया तो वहाँ के जो गाड़ियां रुकवाने वाले हैं भाई, इतना प्यार और इज्जत दिया, बहुत ज्यादा। और आरटीओ ने एक भी पैसा नहीं लिया। और उससे पीछे मनसर बॉर्डर, और ये उसी आने वाली बात है, जब मैं नागपुर आया था तो हमारी 10 गाड़ियां थी। 10 गाड़ी में किसी से पैसा नहीं लिया, एक भी गाड़ी से पैसा नहीं लिया। टोटली गाड़ी मेरे साथ ऐसे निकाली फ्री में। मैं लाइव बोल रहा हूँ, ये चीज है, कोई झूठ नहीं बोल रहा। 10 ड्राइवर में से कोई ना कोई तो बता ही देगा, और चर्चे कहीं ना कहीं उन्होंने चला भी दिए होंगे। तो भाई ड्राइवर वो भी इंसान है, इंसानियत समझते हैं, और प्यार और इज्जत वो भी दे रहे हैं। तो वो किस तरह से प्यार और इज्जत दे रहे हैं, ये तो ऊपर वाला जाने। नहीं, अब तो आपने जैसा कि बताया अभी खूब इज्जत मिल रही है, लेकिन कोई आरटीओ ऐसा भी मिला है क्या आपको अभी जो आपको भारी पड़ गया हो अभी तक? अभी तक नहीं। ये जो आरटीओ वसूली करते हैं, ये किस लिए वसूली करते हैं, क्या मामला होता है ये पूरा? ये पूरा मामला देखो, इनका सभी जानते हैं, और ये अवैध वसूली होता है। गवर्नमेंट साइड ने पहले ये बॉर्डर चालू थी गवर्नमेंट साइड से, तो उसके बाद में गवर्नमेंट बॉर्डर को खत्म कर देगी। जैसे हरियाणा राजस्थान की आज कोई बॉर्डर नहीं है, हरियाणा पंजाब की कोई बॉर्डर नहीं है। इसी तरह उन लोगों ने बॉर्डर खत्म कर दिए हैं ये। और अब ये जो खत्म कर दी हैं ये ड्राइवरों को, क्योंकि ड्राइवर परदेसी होता है, अनपढ़ होता है, उनको क्या पता, बस वो तो भेड़ वाली चाल चल रहे हैं कि अरे यार वो भी दे गया, चल मैं भी दे जाऊं। तो इस तरह से इनका पैसा जो है, उनका बॉर्डर जो है चल रहा है। अब इनका जो मंथली है वो बहुत ऊपर तक जाता है, इसलिए ये लोग अवैध वसूली करते रहते हैं दादागिरी से। समझो कि दादागिरी से पैसे उगा रहे हैं, पैसे चल रहा है इनका। आरटीओ के साथ लोकल्स ज्यादा होते हैं, वहां के पूरे ऑफिसर्स नहीं होते, लोकल्स कम होते हैं, होते। ऑफिसर तो मिलेंगे नहीं आपको वहाँ पे। ऑफिसर तो कोई बड़ा हंगामा हो जाता है तो ही आता है, नहीं तो लोकल के जो गुंडे होते हैं, लोकल के जो आदमी होते हैं, लोकल के जो वहाँ पे उनको रखते हैं सैलरी बेस पे, वो ही सब होते हैं वहाँ पे। नहीं, जो आपको जिस तरीके से सोशल मीडिया पे प्यार मिल रहा है कि आपके इतने 3 लाख फॉलोअर्स थे, इतने 3 लाख जो फॉलोअर्स थे उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई, इतने 4 लाख हो गए और हाँ हाँ, वो ये रुक तो ही है। नहीं रहे। तो उसके अब बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई, मैं तो चाहूँ कि मैं 100 और सुबह देखूँ तो 1 मिलियन, क्योंकि जो सबसे पहला ड्रीम है 1 मिलियन का है। और ड्रीम मेरा जो है फॉलोअर्स को लेकर इतना है कि मैं आर राजेश से, हमारे ट्रक ड्राइवरिंग में आज के टाइम आर राजेश आता है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे भी आगे जाऊं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना बना के दिखाना और अपनी ड्राइवरिंग को दिखाना से नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ें, हम अपने हक के लिए लड़ते हुए आगे बढ़े। मैं उससे दूसरा रास्ता चुना है मैंने, और उसी रास्ते को पकड़े हुए मैं चाहता हूँ कि आर राजेश से भी आगे ड्राइवर लाइन में हम जाएं। क्योंकि आम जनता की नजरों में अरे ड्राइवर ऐसे होते हैं, मैं चाहता हूँ ड्राइवर ऐसे होते हैं ये लोग बोले। नहीं, ड्राइवर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन अब जब आपके 1 मिलियन फॉलोवर हो जाएंगे, जब भी आप गाड़ी ही चलाओगे। बिल्कुल गाड़ी चलाऊंगा मैं, मिलियन कितने भी हो जाएं। क्योंकि ये देखो, एक तो हो जाता है एक्टिंग करना, और ये हो जाता है रियल लाइफ में वो फिर सब कुछ एक्टिंग करना।
मैं रियल लाइफ वाली एक्टिंग को ज्यादा पसंद करता हूँ। रियल लाइफ में चलते हुए ही अपने ड्राइवर से लाइन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको इसी तरह उठाता जाऊंगा और इसी तरह ड्राइवरी करते रहूंगा, चाहे फॉलोअर्स कितने भी हो जाएं। फॉलोअर्स तो एक नंबर है, बाकी जो रोड पर चलते हुए जितनी भी कठिनाइयां हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई है, वो मैं अपने द्वारा लोगों तक दिखाता रहूंगा। अब आपकी छुट्टी कब मिलेगी और आप घर कब आ रहे हो, क्योंकि मेवात की जनता आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि आपको गैल में ही घेर लिया जाएगा रास्ते में ही, और वहां घेर कर आपका जुलूस निकाला जाएगा। जो आपका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई बिल्कुल, मैं शायद 10 दिन के अंदर अंदर अपने मेवात में घर पे आ जाऊंगा। और फिर मैं तो यही सोच रहा था कि 500 के की हम सेलिब्रेशन अपने मेवात में करें, लेकिन लग रहा है कि हमें यहीं पे सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं मेवात में आता हूँ तो मेवात में बहुत से मेरे पास इन्विटेशन आए हैं, इनवाइट किया है बहुत भाइयों ने कि आप आइए, हम एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे भाई के लिए, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। और भाई ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो मेवात की जनता के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, मेवात तो मेरा घर ही है भाई, और मेवाती मैं हूँ। अब इसमें मेरा अकेला नहीं भाई, कोई सी से भी कोई भी बोलता है तो भाई मेवाती का है ये ड्राइवर, मेवाती है। क्योंकि हमें मेवात के जितने भी ड्राइवर हैं, हमें बाहर से भी एक मेवाती बोला जाता है। ऐसा नहीं गांव के नाम से बुलाओ, या कोई भी बाहर का बोलता है मेवाती। तो भाई मेवात का नाम रोशन हुआ है यहाँ पे। कुछ भी अगर इज्जत मिली है तो पूरे मेवात समाज को मिली है, और मैं तो सभी का नहीं, जब धन्यवाद आप करूंगा भाई, इतना प्यार और इज्जत आप लोगों ने दिया है। जब आप घर आओगे तो आपको पर जहां से आप आओगे वहां से सिक्योरिटी वाले साथ लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जिस तरीके से घेर लिया जाएगा ना, आपसे निकला नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है आप, मुझे, बाकी फिर भी देखेंगे भाई। अभी आऊंगा क्योंकि 8-10 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि लोगों का अंदर बहुत ही एक जुनून है आपसे मिलने का, इसलिए मैंने आपको इंटरव्यू में आमंत्रित किया। एक बार तो मैं घबरा रहा था कि पता नहीं मेरा छोटा सा चैनल है वो मानेंगे भी नहीं मानेंगे, लेकिन आपने हाँ कर दी। उससे आपका पता चलता है कि आप कितने जमीनी स्तर से जुड़े हो। आप छोटे बड़े किसी को नहीं देखते, सबको इज्जत देते हो। अरे यार, इसमें छोटा बड़ा क्या भाई, इसमें कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब वहाँ कल मैं टाइम बता देता, लेकिन वहाँ पे नहीं चलता बिल्कुल भी नेट। और अभी भी मेरे साथ मिलने वाले बेचारे वो बैठे हैं अपनी गाड़ियाँ इंतजार में। इनकी 2 गाड़ियाँ हैं, टाइम वाली गाड़ियाँ हैं, मेरे इंतजार में बैठे साथ में। मैंने इनको बोला भाई बस थोड़ा टाइम, क्योंकि यहाँ नेट सही चल रहा है। आगे हो सकता है नेट नहीं चलता, पीछे भी नहीं चल रहा था। तो मेरे को याद आया कि यार 4 बजे टाइम पे, इसलिए मैंने अभी भी साइड में लगा के तब मैंने आपको, चलो भाई शुरू करते हैं। मेरे साथ जाते जाते ये भाई हैं, ये इनकी 2 गाड़ियां हैं, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, दोनों साइड में हैं, और मिलने के लिए रुके हैं। बस गाड़ी इन्होंने भाई ने पहचान ली। ये आपकी गाड़ी देख कर रुके आपके पास हाँ, गाड़ी कि देख के ही मुलाकात रुके हैं भाई करते हैं दोनों आप। साइड। बिल्कुल। चलो चलो, इनका भी समय कीमती है, आपका भी समय कीमती है। तो जाते जाते आप मेवात की जनता को क्या संदेश दोगे? मेवात की जनता को तो मैं यही संदेश दूंगा कि भाई देखो, कुछ भी हक और सच कोई भी कर रहा है, आप तो उनको सपोर्ट करो। गलत घटिया कंटेंट को वालों को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत ही ज्यादा। उन्हें सपोर्ट करने के बजाय जो अच्छा कंटेंट मेवात में लाना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मेवात में अच्छे क्रिएटर की कमी है बहुत ज्यादा। जितने भी क्रिएटर हैं उनकी मानसिकता वो उसी चीज लेकर आते हैं जिनको मेवात पसंद करती है। तो हमें मेवात को जरूरत है अच्छे क्रिएटर की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक क्रिएटर की बात कर रहा हूँ जो अच्छाई को बढ़ावा दे रहे, अच्छाई को लेकर आ रहे मेवात में। आप सब उनका सपोर्ट दें, उनका साथ दें। गलत और घटिया कंटेंट वालों को तो बिल्कुल बाइकआउट करें, बिल्कुल उन्हें खत्म करें, चाहे वो कोई भी है। मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा, लेकिन इसमें सभी आ जाते हैं गलत घटिया कंटेंट डालते हैं। बस आप मेवात की जनता को नए क्रिएटर और साफ सुथरे कंटेंट की जरूरत है। नए क्रिएटर जितने भी हैं साफ सुथरा कंटेंट लेकर आए। साफ सुथरा कंटेंट जब हमारे मेवात में आएगा, पूरा मेवात की मानसिकता आज ये ऐसी हुई पड़ी है कि वो गलत घटिया चीज को ज्यादा पसंद करती है, साफ सुथरे कंटेंट को स्किप कर देती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेवात की जनता साफ सुथरे कंटेंट को देखे, गलत घटिया कंटेंट को स्किप करे। सारी मेवात की जनता से यही सपोर्ट है, यही कहना चाहूंगा भाई। आप लोग अच्छे कंटेंट को, अच्छे क्रिएटर को सपोर्ट करें। मेरी अगर बात की जाए तो भाई आप लोग बहुत प्यार और इज्जत दे रहे हैं, मैं ऐसे ही प्यार और इज्जत दिए जाए, टांग खिंचाई ना करें किसी भी तरह से कि पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचें।
हर तरह से हर फील्ड में इससे भी ये सोचे हाँ अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, बस ये सोचे। गलत और घटिया जब आप सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उससे टांग खिंचाई होती है। तो हो सकता है कि आपकी टांग खिंचाई करने वाले से सामने वाला हिम्मत हार जाए। तो हिम्मत नहीं हारने देना है, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो, उसका हौसला बढ़ाना है, हौसला अफजाई करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मुलाकात होगी आपसे और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जब भी आप आओगे गांव अपने, तो आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। धन्यवाद। इंशाल्लाह। बाकी जाते जाते एक शायरी है जो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है कि मत छेड़ ड्राइवर को वो भी तो इंसान है, कि मत छेड़ ड्राइवर को वो भी तो इंसान है, परदेसी है तो क्या हुआ, वतन तो हमारा भी हिंदुस्तान। वाह वाह, धन्यवाद। ठीक है भाई।